सेवा जोहार दोस्तों। मैं आज एक ऐसे इम्पोर्टेंट गोंडी ग्रंथ आपको सजेस्ट करने वाला हूँ। गोंडी ग्रंथों के बारे में बताने वाला हूँ कि सबसे अच्छा आदिवासी गोंड सगा समाज के लिए कौन से गोंडी ग्रंथ और कौन से लेखक का गोंडी ग्रंथ सबसे अच्छे होते हैं और सही खोजपूर्ण गोंडी ग्रंथ कौन लेखक ने लिखा है, तो इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरे हिसाब से, मेरे विचार से सबसे महान खोजी गोंडवाना के महान प्रकांड महान दिग्गज विद्वान आचार्य दादा मोतीराम कंगाली जी को मैं मानता हूँ। और आप किसको मानते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। आज मैं कुछ आचार्य दादा मोतीराम कंगाली के द्वारा लिखित ग्रंथों को मैं दिखाऊंगा। और बहुत सारे ग्रंथ आचार्य दादा मोतीराम कंगाली ने लिखा है, तो सबसे फेवरेट किताब जो है दादा मोतीराम कंगाली का, ये पहांदी पारी कुपार लिंगो गोड़ी पुण्यम दर्शन किताब है। ये किताब से मेरा गोंडी और अन्य किताब जो लिखा है, इसी किताब से मैंने एक से एक किताब क्रमवाई मैंने दादा आचार्य मोतीराम कंगाली के द्वारा लिखित किताबों को पढ़ने का प्रयास किया। तो सबसे पहले मैं इस किताब को मैंने पढ़ा आचार्य दादा मोतीराम कंगाली के, और ये किताब का नाम है पहांदी पारी कुपार लिंगो गोड़ी पुण्यम दर्शन। और दूसरा किताब जो मैंने पढ़ा बहुत पहले, इसको मैंने ख़रीदा था। इस किताब का नाम है सिंधवी लिपि का गोंडी में उद्वाचन। इस किताब में सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों में जो चित्रलिपि अंकित है, उन चित्रलिपियों को द्राविड़ पूर्व, प्रोटो द्राविड़न, आदि द्राविड़ियन भाषा गोंडी भाषा के माध्यम से वहाँ की चित्रलिपियों को दादा आचार्य मोतीराम कंगाली ने पढ़ लिया है। तो इसमें पूरे अच्छे से समझाया है, और उसका इस प्रकार के उसकी चित्रलिपि भी आपको मैं दिखा देता हूँ। इस प्रकार की चित्रलिपि है, और वहाँ के हर एक चित्र को दादा आचार्य मोतीराम कंगाली ने गोंडी भाषा के माध्यम से वहाँ की लिपियों को पढ़ लिया है। और संसार की सभी भाषा वेदों से, भाषा विद्वानों से यह दावा किया है कि गोंडी भाषा के माध्यम से, गोंडी भाषा को द्राविड़ भाषाओं के जननी माना है। सभी विद्वानों ने द्राविड़ भाषा की जननी गोंडी भाषा है, और गोंडी भाषा से सभी द्राविड़ भाषा जन्म हुए हैं। तो ऐसे भाषा गोंडी भाषा को अगर आप अध्ययन कर लोगे तो ये सिंधु लिपि का गोंडी में उद्वाचन किताब के माध्यम से सिंधु घाटी की जो लिपि हैं उनको आप पढ़ सकते हैं। और आपको इस पुस्तक का लेखक भी आचार्य दादा मोतीराम कंगाली। इस किताब का नाम है गोंडी व्याकरण तथा भाषा रचना, और गोंडी में इसको कहते हैं गोंडी कड़क्यान उंडे लंबी चौड़ी। ये गोंडी भाषा व्याकरण, इसका लेखक भी आचार्य दादा मोतीराम कंगाली है। और इस किताब का लेखक भी दादा आचार्य मोतीराम कंगाली है। और इस किताब का नाम है गोंडों का मूल निवास स्थल परिचय। तो ऐसी किताब भी आप पढ़िए अगर गोंडवाना के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो। और भी किताबें हैं। और चंद्रलेखा कंगाली, आचार्य दादा मोतीराम कंगाली की पत्नी चंद्रलेखा कंगाली, इस किताब का नाम है जीव जगत, गोंडवाना जीव जगत की उत्पत्ति, उत्थान पतन और पुनरुत्थान संघर्ष। इस किताब में भी बहुत अच्छे जानकारी है। इसको अगर आप पढ़ लोगे तो ये गोंडवाना के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। और ऐसे बहुत से सारे किताब हैं। ये किताब है गोंडी करियाट। ये गोंडी करियाट भी आचार्य दादा मोतीराम कंगाली ने लिखा है। ये किताब में गोंडी भाषा
सीखने वालों के लिए भी ये बहुत बेहद ज़रूरी है और बहुत अच्छी किताब है। और दादा मोती रावण कंगाली बहुत सारी किताबें लिखी हैं। इस किताब का नाम है कोया पुनैम तसार। इसका लेखक भी आचार्य दादा मोती रावण कंगाली है और इस किताब का लेखक भी आचार्य दादा मोती रावण कंगाली। इस किताब का नाम है डोंगरगढ़ की बमलाई दाई। डोंगरगढ़ की बमलाई दाई। तो बमलाई दाई किस समाज से आते हैं इसके बारे में, और ये किताब भी दादा आचार्य मोती रावण कंगाली ने लिखा है। इस किताब का नाम है कुराड़ीगढ़ की तिलकादाई। ये किताब भी मेरे हाथ में है। और एक बहुत ये किताब है चांदागढ़ की महाकाली दाई। इसका लेखक भी आचार्य दादा मोती रावण कंगाली है। इस किताब का नाम है कोया भीड़ीता गोंड सगा बिडार ना कोया पुनेम उंडे चिंदाना मांदी तिवरीना पटांग गोंडी मंतेर की। ये गोंडी भाषा में एक किताब है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो परचेस कर सकते हैं। और इस किताब का लेखक भी आचार्य दादा मोती रावण कंगाली है। इस किताब का नाम है बस्तर की दंतेवाड़िन वैनदाई दंतेश्वरी। इसका लेखक भी आचार्य दादा मोती रावण कंगाली है और इसका लेखक भी आचार्य दादा मोती रावण कंगाली। इस किताब का नाम है कुंवारा भीमाल पैन का सार। कुंवारा भीमाल पैन का सार। भीमाल पैन के बारे में पूरा जानकारी है, उसकी जन्म के बारे में और उसके पूर्वजों की भी नाम इस पे है, उसका जिक्र है। और ये किताब भी आचार्य दादा मोती रावण कंगाली द्वारा लिखित है। इस किताब का भी लेखक आचार्य दादा मोती रावण कंगाली है और सतपुड़ा की ताप्ती नदी की पौराणिक गौड़ी गाथा ऐसा नाम है इस पुस्तक का। और इसका नाम एक किताब है मुंडारा हीरो गंगा से वैनगंगा। इस किताब का नाम है। ऐसे बहुत सारे ऐसी किताब हैं। दादा आचार्य मोती रावण कंगाली बहुत सारी किताब हैं। अभी मेरे हाथ में फ़िलहाल में इतना ही और बाकी घर में है। अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो मैं इन्हीं पुस्तकों के माध्यम से बनाऊंगा और कहीं से नहीं। मैं झूठी प्रलोभन देने वाले नहीं। ये ट्रैक डालो तो आपका सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, ये ट्रैक डालो तो आपकी लाइक बढ़ेंगी, तो ऐसा नहीं है। मैं सही जानकारी देने वाला हूँ। तो मेरी वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। और मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो इन्हीं ग्रंथों के माध्यम से मैं बनाऊंगा। ऐसे बहुत सारी किताब हैं, बहुत और अन्य लेखकों की भी हैं, लेकिन सबसे फेवरेट जो किताब मैं मानता हूँ वो दादा आचार्य मोती रावण कंगाली को मानता हूँ। बहुत सारी किताब हैं और सब किताब ऐसे बहुत सारी किताब भी हैं। और आपको ये भी दिखा देना चाहता हूँ, इस किताब का लेखक जो है बहद्र हिंदी गोंडी शब्दकोश। इस पुस्तक का लेखक भी आचार्य दादा मोती रावण कंगाली है। और ये इस पुस्तक का नाम है गोंडवाना लैंड का मानव गौड़। इस किताब का लेखक जो है राजेंद्र बाबू डोके है। ये किताब बहुत अच्छी किताब है और मेरे अनुमान से राजेंद्र बाबू डोके ये बहुत बुद्धिशाली लेखक है। और ये किताब है गोंडवाना गणदर्शन। ये आचार्य मोती रावण कंगाली की किताब भी है। ये फोटो कापी है और ये भी आचार्य दादा मोती रावण कंगाली का किताब है। इस किताब का नाम है गोंडी नृत्य का पूर्व इतिहास। इसमें पहले हमारी पूर्वज गोंडी भाषा में कैसे पाटा गाते थे, ये पूरा जानकारी इस किताब में है। और एक किताब और है मराठी गोंडी शब्दकोश। इतना बड़ा किताब है ये। इसका लेखक भी आचार्य दादा मोती रावण कंगाली है। और बस इतना, और बहुत सारी किताब हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलूंगा अगली वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय सेवा, नमो बुद्धाय।